Welcome to We Transform Spoken English Academy. Hi, I am Divya Ponikar. Today I have come with new video. In this video, I am going to explain some of the vocabulary and their uses. Moreover, I am going to explain them in both languages, Hindi and English. So let's get started with new words. First word is acclimatize, जो एक वर्ब है जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। एक्लिमेटाइज का अर्थ हिंदी में होता है नए परिस्थिति में ढालना या अभ्यस्त होना। अब इसे हम कुछ वाक्यों में यूज़ करते हैं ताकि आप इसका इस्तेमाल समझ सकें। तो पहला वाक्य है, वे उस वातावरण में खुद को ढाल नहीं पाएगा। वह उस वातावरण में खुद को ढाल नहीं पाएगा। ये वाक्य भविष्य को दर्शाता है, नहीं पाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। और कुछ कर पाना ये फ्रेज है, जैसे टू बी एबल टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये वाक्य फ्यूचर फ्रेज में बनेगा। जैसे वे ढल नहीं पाएगा, इसका होगा ही विल नॉट बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्लिमेटाइज है, खुद का मतलब होता है हिमसेल्फ। क्योंकि हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका मतलब होगा हिमसेल्फ। और उस वातावरण में मतलब होता है इन दैट इन्वायरमेंट। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा, ही विल नॉट बी एबल टू एक्लिमेटाइज हिमसेल्फ इन दैट इन्वायरमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ही विल नॉट बी एबल टू एक्लिमेटाइज हिमसेल्फ इन दैट इन्वायरमेंट। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य भी देखते हैं, मुझे विश्वास है कि वे जल्दी से अभ्यस्त हो जाएंगे या ढल जाएंगे। इस वाक्य में दो सेंटेंस है, एक जो वर्तमान में है, जैसे मुझे विश्वास है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और दूसरा भविष्य में है, जैसे वे जल्द ही अभ्यस्त हो जाएंगे, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। मुझे विश्वास है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका अंग्रेजी में होगा आई बिलीव। और वे जल्द से अभ्यस्त हो जाएंगे, तो ये फ्यूचर टेंस है, या ढल जाएंगे। तो ये फ्यूचर टेंस में होने के कारण विल, इसमें विल लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे दे विल क्विकली एक्लिमेटाइज। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा, आई बिलीव दे विल क्विकली एक्लिमेटाइज। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, जिससे आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उन्हें पूरी तरह से अभ्यस्त होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उन्हें पूरी तरह से अभ्यस्त होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। अभी यहाँ पर आप सेंटेंस में फोकस करना, यहाँ पर हमारा मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वाक्य में मॉडल का इस्तेमाल किया गया है और केन वर्तमान संभावना, ये समर्थता को दर्शाता है। इसीलिए उन्हें लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। तो इसका होगा इट कैन टेक देम अबाउट अ मंथ, इट कैन टेक देम अबाउट अ मंथ। और अभ्यस्त होने में ये इन्फिनिटिव वर्ब है, जैसे टू बी, तो इसका होगा टू बी फुली एक्लिमेटाइज, टू बी फुली एक्लिमेटाइज। इस तरह से पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा, इट कैन टेक देम अबाउट अ मंथ टू बी फुली एक्लिमेटाइज, इट कैन टेक देम अबाउट अ मंथ टू बी फुली एक्लिमेटाइज। अब हमारा सेकेंड वर्ड है अकम्प्लिश, जो एक नाउन है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अकम्प्लिश का अर्थ हिंदी में होता है सह-अपराधी या अपराध में साथ देने वाला। अब इसे हम कुछ इस वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, हम हत्या के भागीदार नहीं बनना चाहते। हम हत्या के भागीदार नहीं बनना चाहते। ये वाक्य वर्तमान को दर्शाता है। ध्यान से देखिए, ये वाक्य वर्तमान को दर्शाता है, जो वांट टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में आता है। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं, हम बनना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, सेंटेंस पर फोकस कीजिए, हम बनना नहीं चाहते हैं। इसका इंग्लिश में बनेगा वी डोंट वांट टू बी, वी डोंट वांट टू बी।
और अब वाक्य जो बचा हुआ हिस्सा है हत्या के भागीदार, इट मीन्स एन अकम्प्लिस टू मर्डर। एन अकम्प्लिस टू मर्डर, इस सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अकम्प्लिस इस वर्ड की शुरुआत वॉवेल से हुई है और वॉवेल 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरह से अंग्रेजी में पूरा सेंटेंस बनेगा, वी डोंट वॉन्ट टू बी एन अकम्प्लिस टू मर्डर। वी डोंट वॉन्ट टू बी एन अकम्प्लिस टू मर्डर। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं और वाक्य ये है, रॉकी लूट में सहयोगी था। रॉकी लूट में सहयोगी था। ये वाक्य भूतकाल में है जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस के फैक्चुअल स्ट्रक्चर में आता है। आप फैक्चुअल समझोगे कैसे? तो आप ये ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में क्रिया ना हो और पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जैसे वॉज, वेयर, ऐसे वाक्य को फैक्चुअल कहते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, द रॉकी वॉज एन अकम्प्लिस इन द रॉबरी। द रॉकी वॉज एन अकम्प्लिस इन द रॉबरी। अब यहाँ फिर से आर्टिकल एन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं और वाक्य है, वे इस अपराध में अनजाने में भागीदार बन गया। वह इस अपराध में अनजाने में भागीदार बन गया। ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाता है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस को बनाते हैं, वह अनजाने में भागीदार बन गया। वह अनजाने में भागीदार बन गया, इसका होगा he became an unwitting accomplice। he became an unwitting accomplice। अब बचा हुआ हिस्सा जो है सेंटेंस का, इस अपराध में, इसका होगा in the crime। इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा, he became an unwitting accomplice in the crime। he became an unwitting accomplice in the crime। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसका चौथा वाक्य देखते हैं और वाक्य है, एक व्यक्ति ने उस पर बंदूक तान दी जबकि उसके साथी ने पैसे ले लिए। एक व्यक्ति ने उस पर बंदूक तान दी जबकि उसके साथी ने पैसे ले लिए। इस वाक्य में 2 तरह के वाक्य हैं और दोनों सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाते हैं, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, पहला, एक व्यक्ति ने उस पर बंदूक तान दी, तो इसका होगा वन मैन हेल्ड अ गन ऑन हर। वन मैन हेल्ड अ गन ऑन हर। अब दूसरा वाक्य क्या है, जबकि उसके साथी ने पैसे ले लिए, इसका होगा while his accomplice took the money। while his accomplice took the money। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस होगा, one man held a gun on her while his accomplice took the money। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।